हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। यह है बेस्ट मोबाइल सॉफ्टवेयर का एपिसोड 12। ठीक है, आज हम बात करेंगे DFT प्रो टूल के बारे में। ठीक है, इसकी वेबसाइट है dftpro.com के नाम से और टूल अच्छा है। और मैंने आज तक यूज़ नहीं करा पर्सनली, क्योंकि मैंने कभी बाई नहीं करा, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि ये सिर्फ 1 ईयर की एक्टिवेशन के साथ आता है और अच्छा खासा महंगा है। अच्छा खासा महंगा का मतलब ये है कि आप 2 अनलॉक टूल बाय कर सकते हो एक एक साल के। तो ये थोड़ा महंगा टूल है और अच्छा टूल है, यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। यह डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट ओरिजिनल वाली, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, न्यूज़ वगैरह जो भी इसका अपडेट आता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो भी लास्ट अपडेट आएगा जैसे अनलॉक टूल में आता है, अभी फ़िलहाल अनलॉक टूल में भी एक अपडेट आया था इससे रिलेटेड। आज ही आया है शायद, है ना, 13 है ना। आज तो आपको ये 14 को मिल रही है, बट 13 को अपडेट आए थे वन प्लस के और रियलमी के, ओप्पो के कुछ मॉडल्स आए थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या अपडेट आता है, क्या क्या है सीरीज़। ये टूल मेरे पास ओपन है ऑलरेडी, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो टूल भाई स्टार्ट होता है ऐसे करके। यहाँ पे डाई पोर्ट कोड, मतलब कि सेटिंग में जाके आप वो, मतलब कि आप अपने मोबाइल का डाई पोर्ट ओपन कैसे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, क्वालकॉम CPU होता है आपका। तो उसमें अगर आपको IMEI रिपेयर करना, असल में ये टूल अक्सर लोग IMEI रिपेयरिंग के लिए ही लेते हैं, अक्सर, जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैंने अब तक देखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आओगे Xiaomi में। तो Xiaomi के अंदर इसमें Xiaomi स्पेशल है, फिर मीडियाटेक है, फ्लैश ईडियल है, सर्विस सीरियल है, मैक रूट है, फास्टबूट है। ठीक है, Xiaomi स्पेशल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई IMEI चेंज करना इलीगल है, मे बी प्रॉपर्टी टू द लॉ ऑफ कंट्री, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप इसको चेक करो, फिर क्वालकॉम है, फिर आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो पूरा प्रोसेस आपको आना चाहिए। ठीक है, टूल अच्छा है, वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूल दे रखा। पुराना टूल है, काफ़ी पुराना टूल है और अच्छा टूल माना जाता है। ठीक है, अक्सर लोग इसको सिर्फ और सिर्फ IMEI रिपेयरिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर आपका काम इसका है तो आप बाय कर सकते हो। महंगा टूल है, बता रहा हूँ, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कि रेड मैजिक का डाइक का कोड क्या है, इन्फिनिक्स का, वीवो का डाइक कहते हैं। जब आप किसी के मोबाइल का IMEI को रिपेयर करते हैं तो सेट ऑन कंडीशन में ही पोर्ट बनाएगा क्वालकॉम का। तो ये कोड डाल के आप उस मॉडल का पोर्ट को क्वालकॉम मोड में ला सकते हो, ऑन कंडीशन में ही। ठीक है, तो इसको डाइक मोड कहते हैं। तो ये कोड होते हैं डाइक मोड के। ठीक है, फिर ये क्वालकॉम का आता है तो रिपेयर टूल, आप देख रहे हो सारा गेम उसी का ही दे रखा है इन्होंने। अनलॉकिंग वगैरह तो इन्होंने साइड में देख भी नहीं रखी, QCN टूल यूज़ करना हो, फ्लैश करना हो, ईडीएल सर्विस सीरियल करना हो। ठीक है, आप अनलॉकिंग वगैरह के लिए मत लेना, ये फिर बेसिक बंदा है और वो अभी तक स्टार्ट कर रहा है काम, तो फिर इसको इसको लेने की जरूरत नहीं, फिर आप अनलॉक टूल की तरफ जाना। ठीक है, फिर हवावे के अंदर है, फिर मीडियाटेक सर्विस, यहाँ पे वापस से वही IMEI का गेम दे रखा है इन्होंने। ये IMEI का इनका ज़्यादा फोकस है, फ्लैशिंग करनी हो आपको, यहाँ पे सर्विस सीरियल है, सिलिकॉन है। ठीक है, ओप्पो रियलमी है, ओप्पो रियलमी का IMEI वगैरह रिपेयर करना हो, ओनली रिपेयर, याद रखना, चेंज करना इलीगल होता है ऑल कंट्री के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे मॉडल है, फ्लैश MT के, सर्विस सीरियल, मीडिया टेक है, मीडिया टेक के अंदर फिर आपका सर्विस फ्लैश सैम। इन्फिनिक्स और टेक्नो का आपको मालूम होगा, अभी इन्फिनिक्स और टेक्नो मेटा मोड से फ्री हो चुके हैं। तो मैं ना अभी देख रहा था, तो आप यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म में जाओगे तो एक गूगल की फॉर्म खुल जाएगी। तो यहाँ पे सारे GSM दोस्त पे इस पर अपडेट आता रहता है, क्या क्या मॉडल का अपडेट आया, जैसे कि DFT प्रो को क्या अभी लास्ट अपडेट आया था, DFT प्रो अपडेट 6.61। तो अपडेट क्या आया था, डेवलप सपोर्ट फॉर इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल मीडियाटेक मेटा मोड मेथड। ठीक है, मेटा मोड अगर सपोर्ट करेगा तो ये बात रखना, हर मॉडल नहीं होगा। रीसेट FRP इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल न्यू ऑल एंड्रॉइड वर्जन सपोर्टेड। ठीक है, इसमें सारे मॉडल नहीं होते, ये बात कही जाती है। कुछ ऐसे मॉडल होते हैं वो मेटा मोड बनाते नहीं, वो प्री लोडर ही बनाएगा। तो जो मॉडल सपोर्टेड है बस वही होंगे। ठीक है, तो फिर सैमसंग के अंदर, इसके अंदर इन्होंने सैमसंग FRP वगैरह भी बहुत सारे मॉडल की सपोर्टेड होती है, रीसेट FRP वगैरह। इफ़ अगर आपका सपोर्ट करता है मॉडल तो आप इसमें सपोर्ट चेक कर सकते हो। ज़्यादा मॉडल नहीं है वैसे। रीसेट करना हो, स्क्रीन लॉक, मीडिया टेक का ऑप्शन अलग से दे रखा है इन्होंने। रिपोर्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी टैब है, मेक रूट, अगर आपको सैमसंग के फ़ोन को रूट करना हो। अच्छा, रूट अब कौन करता होगा, मेरे को तो लगता नहीं है। सर्विस सीरियल, मीडिया टेक सर्विस, तो वर्किंग तो टूल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर वीवो के अंदर आए थे यार, ये इसने IMEI पे ज़्यादा मेहनत करी इस टूल ने। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री सेट करना है वीवो का, तो ऐसे स्टार्ट करूँगा तो सर्विस ETL छोटे छोटे मॉडल ही है, ज़्यादा वो नहीं है।
यूनेस्को। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ IMEI रिपेयरिंग के लिए टूल चाहिए तो ये बाय कर सकते हो बस, ठीक है। सीधी बात, अनलॉकिंग वगैरह के लिए चाहिए तो मत करना। गूगल पिक्सल का भी ये रिपेयर कर रिपोर्ट, समझ रहे हो। लाइव पोर्ट ऑन करो उस मॉडल का, IMEI को डालो जो आपको चेंज वो रिपेयर करना है। रिपेयर में क्या होता है कि अगर आपका IMEI उड़ जाते हैं तो आपका जो IMEI है बॉक्स का पहले से ही बॉक्स पे या बिल पे तो वही डालना है। उसको अगर चेंज करोगे वो इलीगल वे में पहुंच जाता है। अब आपको अगर मतलब चेंज कर दिया क्या पता चल रहा है, तो वो सब पता चल जाता है। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास होती है। यहाँ से ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। APK मैनेजर, अच्छा, कोई मोबाइल हो उसकी कोई सी एप्लीकेशन इंस्टॉल इंस्टॉल करनी हो तो यहाँ से हो जाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई और से टूल के बारे में चाहिए हो तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।